हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं हूं डीके सिंह। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सपनों का घर में। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपके लिए लाता हूं इस चैनल के माध्यम से अलग अलग प्लॉट साइज के नक्शा। और आज मैं आपके लिए लाया हूं काफी छोटा प्लॉट का एक साइज का नक्शा है, जिसका साइज यहाँ पे 17 बाई 55 फीट। ये जो जमीन का फेस है दोस्तों, ये आपका 17 फीट, और जो जमीन का लंबाई है आगे से पीछे तक का प्लॉट का, वो करीब 55 फीट का है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो घर में यहाँ पे जो नक्शा लेकर आया हूँ, वो आपका G+1 पर्सनल हाउस है। ठीक है ना। G+1 का मतलब क्या है? ग्राउंड फ्लोर प्लस एक फ्लोर और ऊपर बनाना है। ठीक है ना। ये पर्सनल हाउस है और इसमें कोई रेंट पर्पस के लिए सोचा नहीं गया है। ठीक है ना। काफी पतला जमीन है, लेकिन ये पर्सनल बनाया गया है, इसीलिए मैंने इस घर का जो सीढ़ी बनाया हुआ है वो बीच से हॉल एरिया से बनाया हुआ है। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि इसके दाहिने तरफ में भी जो है, इस जमीन का दाहिने तरफ में भी किसी और का प्लॉट है, बाएं तरफ में किसी और का प्लॉट है, पीछे भी किसी और का प्लॉट है। ठीक है, पहले से। ठीक है। और ये आपका 15 फीट का रोड हो गया, 15 फीट चौड़ा आपका ये रोड हो गया। ठीक है ना। और डायरेक्शन यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका पश्चिम मुखी घर है। ठीक है, ये आपका पश्चिम मुखी घर है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पश्चिम मुखी। ठीक है। वेस्ट का मतलब यहाँ पे मैंने पश्चिम लिखा हुआ है, साउथ का मतलब दक्षिण है यहाँ पे, ईस्ट मतलब पूरब, नॉर्थ मतलब हो गया आपका उत्तर दिशा। ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस नक्शा में मैंने क्या किया हुआ है। काफी पतला प्लॉट है, फिर भी मैंने यहाँ पे कोशिश किया हुआ है कि अच्छा से अच्छा नक्शा बने और आपको पसंद भी आए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि आप यहाँ पे जैसे आप एंट्री करेंगे, आपका मेन एंट्री हो गया। अरे आपका देखिए पिलर का पोजीशन है, जो अब इस पिलर के सपोर्ट से आपका मेन दरवाजा यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है ना। और जो पार्किंग का एरिया है दोस्तों, ये आपका करीब करीब 16 फीट ऐसे है, लंबाई 16 फीट करीब करीब हो गया है ना। 16 फीट 2 इंची कह सकते हैं। ठीक है, 16 फीट 2 इंची है आपका। ये 5 इंची का दीवार है दोनों तरफ से। ठीक है ना। तो आपका 16 फीट 2 इंची हो गया, और जबकि 14 फीट आपका यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है ना। 14 फीट यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ओपन जगह यहाँ पे छोड़ा गया है। ठीक है। काफी जमीन पतला था, इस वजह से यहाँ पे सामने जमीन छोड़ा गया पार्किंग पर्पस के लिए, ताकि यहाँ पे कम से कम जो है 2 गाड़ियां आराम से लग सके। ठीक है ना। एक गाड़ी यहाँ पे लग सकता है, गाड़ी इधर पे लग सकता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने मेन एंट्री दिया हुआ है, जो कि करीब करीब 4 फीट का यहाँ पे दरवाजा आप लगा सकते हैं। मेन एंट्री का ग्रिल वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। और उसके साथ साथ यहाँ मैंने विंडो दिया हुआ है, ये आपका विंडो है। ये पार्किंग के अलावा 16 बाई 14 का पार्किंग है। इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो उसके आगे आपका हॉल वाला एरिया हो गया, ड्राइंग एरिया जिसको आप कहते हैं। ठीक है ना। इसके आगे आपका ड्राइंग एरिया है, और ड्राइंग एरिया का जो साइज मैंने दिया हुआ है 15 फीट 4 इंची बाई 10 फीट। ठीक है ना। 15 फीट 4 इंची आपका यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर हो गया। ठीक है ना। 15 फीट 4 इंची आपका यहाँ से यहाँ अंदर तक हो गया, जबकि आपका इस दीवार से लेकर इस दीवार तक अंदर अंदर आपका 10 फीट हो गया। ठीक है। आगे आप मैं देख पा रहे होंगे कि वेंटिलेशन के लिए आपके पास मैंने विंडो छोड़ रखा हुआ है सामने से, और यहाँ पे मेन एंट्री हो गया घर का। ठीक है ना। ये आपका ड्राइंग एरिया हो गया। अब देखिए, ड्राइंग एरिया से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ड्राइंग एरिया के बाद आपको यहाँ पे मैंने क्या सेट किया हुआ है कि बाएं तरफ से 4 फीट का मैंने यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है। पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पैसेज को हम लोग बोलते हैं गलियारी। ठीक है ना। पैसेज को अपने भाषा में क्या बोलते हैं? गलियारी। यहाँ कॉरिडोर दिया हुआ है, 4 फीट चौड़ा है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आप 7 बाई 10 का किचन है, 7 फीट बाई 10 फीट का मैंने किचन दे रखा हुआ है। ये 7 फीट मतलब अंदर अंदर यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हो गई किचन का। ठीक है ना। जबकि 10 फीट आपका यहाँ से यहाँ अंदर अंदर लंबाई है इस किचन का। ठीक है। तो 7 बाई 10 यानी कि 70 स्क्वायर फीट का किचन मैंने दे रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए बाएं तरफ आपका अदर प्लॉट है, दाहिने तरफ भी अदर किसी और का प्लॉट है ना। पहले से किसी और का जमीन है, इधर भी किसी और का जमीन है, तो इधर भी आप खिड़की नहीं खोल सकते, इधर भी आप खिड़की नहीं खोल सकते दूसरे के प्लॉट में। तो मैंने क्या किया हुआ है, अपने ही जमीन से यहाँ पे ओटीएस किया हुआ है। ओटीएस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओपन टू स्काई। ठीक है ना। ओटीएस का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओटीएस का मतलब होता है ओपन टू स्काई। ठीक है ना। आपका अपने ही जमीन से यहाँ पे जो है थोड़ा जमीन को छोड़ देना, इसको बोलते हैं ओटीएस। ठीक है। तो ओटीएस का साइज मैंने दिया हुआ है 3.5 फीट, 3 फीट 6 इंची। यहाँ पे देखिए 3 फीट 6 इंची, जबकि यहाँ से यहाँ देखेंगे आप लंबाई तो 4 फीट 6 इंची, यानी 3.5 बाई 4.5 का मैंने यहाँ पे ओटीएस काट रखा हुआ है। ठीक है ना। ये 3.5 बाई 4.5 का है। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपका सीढ़ी के लिए विंडो खोल सकते हैं यहाँ पे, या वेंटिलेशन कह सकते हैं, लाइटिंग पर्पस के लिए। और इसको छोड़ने का फायदा क्या है कि आप यहाँ पे विंडो लगा सकते हैं। ये जगह आपका खिड़की हो गया, ठीक है ना। खिड़की होने से इसमें फायदा क्या है कि इस जगह से इसका भी प्रॉपर यहाँ पे वेंटिलेशन मिलता रहेगा, इस हॉल का भी सामने से भी मिलेगा, दोनों तरफ से मिलेगा। और यहाँ पे खास छोड़ने का मेन मकसद क्या था कि यहाँ पे आपका किचन है, तो किचन के लिए भी आपको यहाँ पे जो है विंडो खोल सकते हैं, ठीक है ना। अब किचन में विंडो जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोड़ रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो किचन का विंडो यहाँ पे खोल सकते हैं, आपका सीढ़ी का लाइटिंग भी यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से आपका इसका इस ड्राइंग हॉल जो है आपका यहाँ पे, उसका भी विंडो खिड़की खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये जो दिया हुआ है ये आपका करीब करीब जो है 3 फीट का है, ये जो आपका है 3 फीट का, ठीक है ना। ये आपका 3 फीट का चौड़ाई हो गया। सीढ़ी का चौड़ाई कितना दिया हुआ मैंने, 3 फीट का चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और सीढ़ी कहाँ चढ़ना है आपको, यहाँ चढ़ना है। देखिए ये आपका सीढ़ी यहाँ चढ़ेगा, यहाँ पे मैं अप लिख देता हूँ, मतलब यहाँ से आपको ऊपर जाना है। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपका चौताल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका चौताल, जिसको मैं यहाँ पे लैंडिंग लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इंग्लिश में लैंडिंग लिख देता हूँ। ये चौताल आपका हो गया। यहाँ से आप चढ़ेंगे चौताल में, चौताल से फिर दाहिना टर्न करेंगे, यहाँ चढ़ेंगे ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ टर्न करेंगे आप, ठीक है। तो ये आप ऊपर फ्लोर में चढ़ जाएंगे। ऊपर फ्लोर में जैसे चढ़े जाएंगे तो ये आपका जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका छत एरिया हो गया, ठीक है ना। आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चढ़ेंगे तो आपका ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया हो गया यहाँ पे। यहाँ से आप यहाँ पे एंटर करेंगे, मतलब ऊपर वाले फ्लोर में जब एंटर करना होगा तब। ये तो खैर नीचे वाला किचन मैंने पोजीशन दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ से आप जैसे चढ़ेंगे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर, तो ऊपर में आपको वहां पे फ्लोर मिलने वाला है। तो उसके लिए मैं दिखाऊंगा कि फर्स्ट फ्लोर का नक्शा कैसा है, ठीक है ना, क्योंकि 2 फ्लोर का है, टोटल ग्राउंड प्लस 1, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड फ्लोर मैं पहले दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसके ऊपर कैसा फ्लोर बनने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपका किचन का दरवाजा यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। किचन का दरवाजा यहाँ पे हो गया एंट्री, आपका गलियारी हो गया 4 फीट का। और इसी गलियारी से आप जो है यहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे यहाँ पे, और इस गलियारी से आप देखिए थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे चीज आप समझ लीजिए यहाँ पे कि आगे आपके पास क्या है, ठीक है। यहाँ सीढ़ी के बाद आगे आप बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 4x8 का टॉयलेट और बाथरूम रखा हुआ है, ठीक है ना। टॉयलेट बाथरूम अटैच यहाँ पे रहेगा, दोनों कंबाइन रहेगा। तो 4 फीट अंदर अंदर बाथरूम का चौड़ाई हो गया, और बाथरूम का लंबाई जो है 8 फीट यहाँ से यहाँ अंदर अंदर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 4x8 यानी कि 32 स्क्वायर फीट का आपका टॉयलेट बाथ एरिया हो गया। और यहाँ पे मैंने दरवाजा दे रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने दरवाजा दे रखा हुआ है। मैं यहाँ पे D1, D2, D3 मार्क किया हुआ है ना। D1 मतलब पहला दरवाजा, D3 मतलब तीसरा दरवाजा, और D2 मतलब दूसरा दरवाजा। और तीनों का साइज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। पहले टाइप का जो दरवाजा है उसका साइज मैंने दिया मेन एंट्री का, वो 4 फीट। D1 का साइज मैंने 3.5 फीट, 3 फीट 6 इंची। D2 जो दरवाजा है उसका 3 फीट है, जबकि D4 जो है यहाँ पे उसका 2 फीट 6 इंची, ठीक है ना। जो बाथरूम वाला जो दरवाजा हो सकता है वो आप रख सकते हैं 2.5 फीट का भी रख सकते हैं, चाहे तो 3 फीट का भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपका D3 हो गया, ठीक है। ये आपका D3 हो गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किचन का जो आपका दरवाजा है यहाँ पे देखिए, आपका किचन यहाँ पे है ये वाला, ठीक है ना। ये आपका किचन हो गया यहाँ पे। तो किचन का दरवाजा D2 है, इसको आप 3 फीट भी रख सकते हैं या 3.5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 भी चलेगा, 3.5 भी चलेगा, ठीक है। लेकिन बेडरूम आपको 3.5 फीट रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे D1 है, 3.5 फीट आपको रखना पड़ेगा, यानी 3 फीट 6 इंची, ठीक है ना। तो यहाँ टॉयलेट हो गया। और इस जगह पे क्या मैंने दे रखा हुआ है, इस जगह मैंने किचन दे रखा हुआ है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे किचन नहीं, बेडरूम है यहाँ पे, ठीक है ना। किचन तो मैंने यहाँ बताया हुआ है। और ये देखिए आपका गेस्ट बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर में आपका गेस्ट बेडरूम है आने जाने वाले मेहमानों के लिए, ठीक है ना। तो इसका साइज मैंने 10 फीट 11 इंची बाई 12 फीट दिया हुआ है। 10 फीट 11 इंची आपका यहाँ से यहाँ, मतलब कुल मिलाकर 11 फीट कह सकते हैं, 1 इंची कम है, ठीक है ना। 1 इंची और रहता तो पूरा 11 फीट हो जाता, लेकिन ये आपका हो गया कितना, 10 फीट 11 इंची का साइज है, ठीक है। अब 12 फीट आपका यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर है। यहाँ पे मैंने विंडो दे रखा हुआ है, ठीक है। अब विंडो W2 मतलब दूसरे टाइप का विंडो, दूसरे टाइप का विंडो का साइज मैंने कितना दिया हुआ है, 3 फीट का, ठीक है। 3 फीट चौड़ाई, आप चाहे तो 4 फीट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3 या 4 अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए आपका वेंटिलेशन हो गया, ठीक है ना। ये आपका वेंटिलेशन हो गया। और पीछे आपका ओपन एरिया हो गया।
ये आपका पीछे ओपन एरिया, खुला जगह है, ठीक है ना। आप अपना जो है यहाँ से वेंटिलेशन ले सकते हैं बाथरूम में, यहाँ पे आप विंडो खोल सकते हैं अपने एरिया में, क्योंकि पीछे दूसरे किसी का प्लॉट है, ठीक है ना। तो मैंने 2 फीट 6 इंची का यहाँ पे ओपन एरिया छोड़ रखा हुआ है। आपका पीछे से जमीन कितना छूटा हुआ है, 2 फीट 6 इंची जमीन छोड़ा गया है, ताकि आप यहाँ पे जो है पीछे की तरफ अपना गार्डनिंग कर सकते हैं, फूल पौधे भी लगा सकते हैं, है ना। कुछ भी यूटिलिटी एरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत आप नहीं। आपका बाउंड्री यहाँ पे 5 इंची का है, ठीक है, या दीवार आपका 10 इंची का है, ठीक है। और बाहर निकलने के लिए आप यहाँ पे दरवाजा रख सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ D1, है ना, 3 फीट 6 इंची का, या चाहे तो आप 3 फीट का भी दरवाजा रख सकते हैं इस रूम से बाहर निकलने के लिए, ठीक है ना। ये आपका बेडरूम हो गया, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। डायमेंशन मैंने पहले बता दिया हुआ है कि चौड़ाई जो है आपका प्लॉट का 17 फीट के लिए मैंने सेट किया हुआ है, और लंबाई है 55 फीट का, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ पा रहे होंगे पीछे में आपका क्या है, यहाँ पे 2 फीट 6 इंची ना, 2 फीट 6 इंची ओपन एरिया मैंने छोड़ रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपका टॉयलेट हो गया, ठीक है ना। आपका टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, देख लीजिए एक एक करके ध्यान से यहाँ पे, फिर एक एक करके देखिए। यहाँ पे आपका पैसेज गलियारी हो गया, सीढ़ी हो गया, यहाँ पे किचन है, ठीक है ना। उसके साथ यहाँ पे आगे भी देखते चलिए, यहाँ पे ड्राइंग हॉल हो गया। तो मैंने दिखा दिया हुआ है कि किस प्रकार से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नक्शा जो है समझ में आ गया होगा। और इस नक्शा का जो पहला फ्लोर है मैंने आज ग्राउंड फ्लोर बताया हुआ है, और इसका सेकेंड पार्ट में मैं तुरंत ही साथ में बना के अपलोड करूंगा पहला फ्लोर, यानी फर्स्ट फ्लोर कैसा दिखेगा। तो ग्राउंड फ्लोर का नक्शा हो गया, चूंकि G+1 हाउस है ना, तो नीचे में एक बेडरूम मैंने दिया हुआ है जो कि गेस्ट बेडरूम है, और ऊपर फ्लोर में मैंने 2 बेडरूम दिया हुआ है। तो उसको समझने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल बटन को प्रेस करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, और बाकी आप अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये नक्शा जो है समझ में आ गया होगा, और आपको अंदाजा लग गया होगा काफी कम जमीन में भी कितना बढ़िया से बढ़िया नक्शा बनाया जा सकता है बिना जमीन का बर्बादी किए हुए। नक्शा बनाने का ही मतलब होता है दोस्तों कि कम जमीन का भी बढ़िया से इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना, और आपका किसी प्रकार का जमीन का बर्बादी न हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी प्लॉट के लिए मैं अगला जो लाऊंगा यहाँ पे, अगला मतलब फर्स्ट फ्लोर का नक्शा, ऊपर वाले फ्लोर का नक्शा, वो कैसा होगा उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, और मैं इसके तुरंत बाद अगला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, है ना दोस्तों। और चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।